दोस्तों, यह कहानी एक माँ और उसके बेटे की है, जिसने अपने बेटे को बहुत मेहनत करके पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि वह आज एक शहर में नौकरी कर रहा है। लेकिन उस लड़के ने ऐसा किया कि अपनी माँ के लिए कि उसकी बातें सुनकर एक दुकानदार को भी रोना आ गया। तो आइए सुनते हैं ये दिल को छू लेने वाली इमोशनल स्टोरी, माँ के संघर्ष की कहानी। सुधीर एक बहुत ही गरीब घर का लड़का था। उसने बहुत मेहनत करके अपनी पूरी पढ़ाई की और कुछ ही समय बाद उसे एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई। वह नौकरी करने के लिए शहर आ गया। सुधीर आज बहुत खुश था क्योंकि उसे आज अपने जीवन की पहली कमाई यानी अपनी पहली सैलरी मिलने वाली थी। सुधीर को जब अपने काम से छुट्टी मिली तो वह सीधा बाज़ार चला गया क्योंकि वह अपनी पहली कमाई से अपनी माँ के लिए अच्छी सी चप्पल खरीदना चाहता था। वह एक दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, भैया एक जोड़ी लेडीज़ चप्पल दिखाइए। दुकानदार ने कहा, कितने नंबर की चप्पल दिखाऊं? सुधीर ने कहा कि भैया मेरे पास मेरे माँ के पैरों का नंबर तो नहीं है, लेकिन उनके पैरों की एक आकृति बनाकर लाया हूँ। यदि आप इसे देखकर मुझे चप्पल दे देंगे तो अच्छा होगा। दुकानदार सुधीर की बातों को सुनकर हैरान था कि आज के ज़माने में चप्पल खरीदने के लिए पैरों की आकृति कौन बनाता है। उससे रहा नहीं गया और उसने सुधीर से पूछ ही लिया, क्यों भाई, कहाँ से आए हो? और ये बताओ, चप्पल खरीदने के लिए अपनी माँ के पैरों की आकृति कौन बनाता है? क्या तुम्हें अपनी माँ के पैरों का नंबर नहीं पता? सुधीर ने दुकानदार से कहा, भैया मैं इसी शहर में एक कंपनी में नौकरी करता हूँ और मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है। मैंने मेरी माँ के पैरों की आकृति इसलिए बनाई क्योंकि हम बहुत गरीब थे। मेरी माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी चप्पल नहीं पहनी, फिर भी मेरी माँ ने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि आज मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। आज मुझे मेरे जीवन की पहली सैलरी मिली है। जब मैं अपने गांव से यहाँ नौकरी के लिए आया था, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं अपनी पहली कमाई से सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक जोड़ी चप्पल खरीदूंगा। इसलिए मैं सीधा यहीं आ गया। क्या आप मुझे एक जोड़ी चप्पल दिखा सकते हैं? सुधीर की बातें सुनकर दुकानदार की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, अभी लेकर आता हूँ। दुकानदार अपनी दुकान की सबसे अच्छी और सबसे महंगी 2 जोड़ी चप्पल लेकर आया और सुधीर को देते हुए बोला, भैया यह लो अपनी माँ के लिए चप्पल। सुधीर ने कहा, मैंने तो सिर्फ आपसे एक ही जोड़ी चप्पल मांगी थी, आप तो 2 जोड़ी लेकर आ गए। दुकानदार ने कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी माँ की कदर करता हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया और यहाँ नौकरी के लिए भेज दिया। तुम अपनी माँ के लिए एक जोड़ी चप्पल ही खरीदो। इस एक जोड़ी चप्पल की कीमत सिर्फ 100 रुपये है। ये एक जोड़ी चप्पल तुम अपनी तरफ से माँ को दे देना और माँ से कहना, जब ये चप्पल टूट जाए तो दूसरी जोड़ी चप्पल पहन ले, जिन्हें उनके दूसरे बेटे ने भेजी हैं। सुधीर और दुकानदार की बातें सुनकर दुकान में बैठे सभी लोगों का मन भर गया। सुधीर ने 100 रुपये दिए और दोनों जोड़ी चप्पल लेकर जाने लगा। तभी पीछे से दुकानदार ने कहा, भैया क्या आप अपनी माँ के पैरों की आकृति मुझे दे सकते हो? सुधीर ने वह आकृति दुकानदार को दे दी और वहाँ से चला गया। दुकानदार ने वह आकृति ले जाकर अपनी दुकान के मंदिर में रख दी। दुकानदार के नौकरों ने हैरान होकर पूछा, सेठ जी यह क्या किया आपने? एक महिला के पैरों की आकृति मंदिर में क्यों रख दी? दुकानदार बोला, यह कोई साधारण महिला के पैरों की आकृति नहीं है, यह तो एक महान माँ के पैरों की आकृति है, जिसने अपने बेटे का इतने अच्छे संस्कारों से पालन पोषण किया है। इस लड़के की तरक्की कोई नहीं रोक सकता और मुझे विश्वास है कि इन पैरों की कृपा से हमारी दुकान भी हमेशा हरी भरी रहेगी और हमारी दुकान भी अच्छी चलेगी। दुनिया में माँ हर किसी की होती है और माँ के बिना जीवन संभव नहीं है, लेकिन बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं जो माँ का महत्व समझते हैं और उन्हें हमेशा खुश रखने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।